नमस्कार, बिहार जंक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूं। सुबह सवेरे 30 खबरों में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं। यह उनकी साल 2022 की पहली विदेश यात्रा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि देश के पूर्वी हिस्से में रूसी आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है, जिसकी कीमत जान माल की हानि से रूस को चुनौती चुकानी पड़ सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने जय हनुमान के नारे से किया भाषण शुरू। बोले, कुछ लोगों को लगता है वही महाराष्ट्र है। तबीयत खराब होने के कारण बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल तबीयत में सुधार के कारण उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लॉकअप की प्रतियोगी पायल रोहतगी ने रियलिटी शो में खुलासा किया कि वह लंबे समय से मां बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही हैं। जडेजा के कप्तानी छोड़ने पर बोले धोनी, उसके प्रदर्शन पर पड़ रहा है असर। बल्ले और गेंद दोनों से। कप्तान बनते ही धोनी ने बदली चेन्नई की किस्मत। हैदराबाद को 13 रनों से दी मात। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में अप्रैल महीने में मुद्रास्फीति 30% के करीब पहुंच गई है। देश में इस समय आम जनता रोज मर रही है। हिंदी फिल्मों तानाजी द अनसंग वॉरियर और द कश्मीर फाइल्स की रिकॉर्ड कामयाबी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश में सिनेमा को शक्ति के रूप में प्रयोग करने का समीकरण समझ आ गया है। मध्य प्रदेश में रविवार शाम का ईद का चांद नजर नहीं आया। ईद मंगलवार को मनाए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं बोहरा समाज अपने 30 रोजे पूरे कर सोमवार को ईद का त्यौहार मनाएगा। नोएडा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक का धारा 144 लागू। भारत की मुक्त नीतियों से डरता है ब्रिटेन। पाकिस्तान भोपू ब्रिटेन सांसद एंड्रयू ग्वेने को कश्मीर नेता मौर जवेद ने दिया जवाब। MBA पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए फिर बड़ी तिथि, अब 31 मई तक हो सकता है आवेदन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन सेना पर दक्षिणी खेरसान के गांवों में एक स्कूल, किंडरगार्टन और कब्रिस्तान पर गोलीबार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमले में कई नागरिक मारे गए हैं। ग्रेटर नोएडा आज चलेगा पता, कौन विकसित करेगा फिल्म सिटी। यमुना प्राधिकरण में खुलेगी निविदा। बिहार के बेतिया में सड़क हादसे में 3 युवक की हुई मौत। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे बारात। भाजपा के केजरीवाल पर निशाना। यमुना की निर्मलता की बात करने वाले साबरमती रिवर फ्रंट देखें। उम्मीद की मसाल, अशिक्षा में अंधेरे। दीदी ने जलाया शिक्षा का दिया। आर्थिक सहयोग मिला तो बनाई लाइब्रेरी। तिजोरी फूल, बढ़ती महंगाई से भर रही है सरकार की झोली। करों की बोझ से जनता की जेब हो रही है खाली। दिल्ली में बस लेन ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन पर 3,300 से अधिक वाहनों पर लगेगा जुर्माना। आज से अगले कुछ दिन प्रचंड गर्मी से राहत संभव। दिल्ली व उत्तर प्रदेश भारत में हो सकती है बारिश। मौसम की मार, हिमाचल के कुल्लू में सूखे सेव के 35,000 पौधे। बीमा के गारंटीड रिटर्न्स के जानिए छिपे नुकसान। 4.5% GST देना होता है पहले साल प्रीमियम के अलावा। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की होगी पढ़ाई। NCTET ने कहा, विश्वविद्यालय और संस्थानों में पायलट मोड पर चलेगा BEd कोर्स। हिमाचल प्रदेश कई मंत्री और 1/3 विधायकों के टिकट कटेंगे। भाजपा पार्टी ने तैयार किया रोड मैप। देहरादून ऋषिकेश चारधाम यात्रा के लिए आज रवाना होगा पहला जत्था। 40 बसों में जा रहे हैं 1200 श्रद्धालु। आपूर्ति की चुनौती, मांग के बावजूद मारुति हुंडई के वाहनों की बिक्री घटी। हुंडई एजेंसी मोटर्स में गिरावट। डेब्यू में 100 साल शताब्दी वर्ष समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा, मातृभाषा में होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा। नासा की खुलासा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हर साल 18.5 लाख बच्चे अस्थमा की चपेट में। 20 साल तक जुटाए आंकड़ों को बनाया आधार। कोयला संकट, देश में 10.77 गीगावाट कम हुई बिजली आपूर्ति। कई राज्यों में कटौती जारी। केरल, विषाक्त भोजन खाने से एक लड़की की हुई मौत। अभी वो अस्पताल में हुई भर्ती। यौन उत्पीड़न मामला, अभिनेता विजय बाबू ने अम्मा की कार्यकारी समिति से दिया इस्तीफा। दिल्ली मेट्रो फेज 4, 13 स्टेशनों से बदलेगी इंटरचेंज की सुविधा। आजादपुर से बदल सकेंगे 3 ठिकानों की गाड़ियां। शिकागो, सप्ताहांत में हुई गोलीबारी की अलग अलग वारदातों में 8 की मौत, 16 हुए घायल।
दिल्ली, घर में घुसकर लूटपाट के बाद नामी बिल्डर की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। पुलिस लाइन में बोरवेल में खोदे गए गड्ढे में गिरी सिपाही की बेटी की हुई मौत। छत्तीसगढ़, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत करेगी सरकार। पीएसी जवान के कंधे से गिरी कार्बाइन से चली गोली, एसएसआई घायल। मनोज जायसवाल व प्रणय अनेजा समेत 25 लोगों पर चार्जशीट। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।